प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां आज देश को सौगात देने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह नुकसान का जायजा लेने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हमले में कितना नुकसान हुआ है भारतीयों को। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद रहेंगे और अपने नौसेना के अधिकारियों और जवानों के बीच वो बातचीत करेंगे और उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जहां देश की जनता को सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सरहद के दौरे पर हैं और तीसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर में आज हमारे जाबाजों के बीच आईएनएस विक्रांत पर मौजूद रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान इस बीच सिंगापुर दौरे पर हैं। वो वहां शांग्रीला डायलॉग 2025 में शामिल होंगे, जिसमें 40 देशों के सैन्य अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। आज आर्मी चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे और साथ ही सुरक्षा का समीक्षा बैठक भी होगी। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन की। गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ जिले का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ बातचीत भी होगी कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। पुंछ में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें गुरुद्वारा मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुए थे और कई लोगों की जान भी गई थी। करीब 14 लोगों की जान गई है पुंछ में। शाह उस गली में जाएंगे जहां पर पाकिस्तान ने गोले बरसाए थे और साथ ही शाह का बीएसएफ के जवानों के बीच मुलाकात का एक कार्यक्रम भी है। अमित शाह के दौरे के लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ दौरे पर हैं। हालांकि वो 2 दिवसीय जम्मू पुंछ दौरे पर हैं और अमित शाह आज पुंछ पहुंचेंगे और मैं इस समय मौजूद हूं पुंछ के हिस्टोरिकल फोर्ट के बाहर। ये वही चौराहा है जहां पर अमित शाह यहां से ही निकलेंगे। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिएगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर कड़ी गई है। ये भारतीय सेना से लेकर तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे चौराहे पर यानी इस पूरे चौक को जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, क्योंकि ये पुंछ वही इलाका है जब 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई थी, उस गोलाबारी में इस शहर को निशाना बनाया गया था और शहर को निशाना बनाने के बाद यहाँ पर लगभग 11 के करीब लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। उन मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए आज अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तमाम जितने भी सुरक्षा दल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही चौराहा है, क्योंकि अमित शाह 11 साढ़े 11 के करीब जो है वो यहाँ पुंछ में पहुंचेंगे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता मंदिर जो है वहां पर पहुंचना है। फिर उसके बाद उनका एक कार्यक्रम डाक बंगलो पुंछ में है, जहां पर वो ऐसा बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र जो है भेंट करेंगे जो मृतक हैं उनके परिवारों को। फिर उसके बाद आगे का शेड्यूल जो है वो उन परिवारों से मिलेंगे जिन परिवारों के सदस्यों ने इस पूरे गोलाबारी में अपनी जान गंवाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुंछ का ऐतिहासिक फोर्ट है और यही वो चौक है। इस चौक के पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी चार चौबंद। हालांकि इससे पहले भी जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे और लगातार कई बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जो है वो संभव है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमित शाह का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कल जम्मू में उन्होंने कल शाम को जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, और आज अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा, तमाम बड़े जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हों या फिर अन्य सुरक्षा दलों के बड़े अधिकारी हों, वो भी अमित शाह के साथ आज यहाँ पर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट क्रिश के साथ राही कपूर, इंडिया टीवी, पुंछ। गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ में पुंछ पर रहेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में है। रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हेडलाइंस पर रहे आईएनएस विक्रांत पर जाएंगे। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री नेवी के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत का खौफ पाकिस्तान में सिर चढ़कर बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नॉर्दर्न अरब सागर में आईएनएस विक्रांत तैनात था और पाकिस्तान को किसी भी वक्त आईएनएस विक्रांत से हमले का डर भी सता रहा था। भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज सिंगापुर दौरे पर हैं। सीडीएस सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग 2025 में शामिल होंगे और इसमें 40 देशों के सैन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी शामिल हैं। शांग्रीला डायलॉग के दौरान सीडीएस कई देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे। शांग्रीला डायलॉग 2025 में हिंद प्रशांत सागर की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, इंडो पैसिफिक
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेना प्रमुख भी लगातार एक्शन मोड पे हैं, यानी कि सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ का यह दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। आर्मी चीफ फॉरवर्ड लोकेशंस का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो वहां तैनात सैन्य अधिकारियों जवानों से मुलाकात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे और साथ ही सेना प्रमुख मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा भी करेंगे। पाकिस्तान 31 मई को लेकर इतना डरा क्यों है, अब इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। दरअसल कल यानी कि 31 मई को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मॉक ड्रिल होनी है। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों में फिर जंगी सायरन बजने वाला है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। इसमें 40 से ज्यादा शहर शामिल होंगे। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड, यानी कि कवच। अगर पाकिस्तान भविष्य में हमला करता है तो किस तरह से उस दौरान जो आम लोग हैं उन्हें अपना बचना है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन्हें किस तरह से बचाना है, आम लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 7 मई को देश में बड़े स्केल पर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें 244 जिले शामिल थे। कल फिर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। तो 7 मई को 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल हुई थी और 31 मई यानी कि कल 6 राज्यों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के फाइनल खात्मे की पूरी तैयारी है। आतंकियों को चुन चुनकर सेना हिसाब कर रही है और टेरर लिंक पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रहार तेज कर दिया है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज सुबह जम्मू कश्मीर के कई लोकेशंस पर रेड की है। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियान, बडगाम, बारामूला समेत कई लोकेशंस पर एक साथ रेड डाली गई है। पुलिस आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ग्राउंड पर उतर आई है। यह ऑपरेशन आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों पर नजर रखने हिसाब से जांच को बड़ा किया जा रहा है। टीमों ने एक्टिव आतंकी नेटवर्क से जुड़े सबूत जब्त करने के लिए छापेमारी की है। एहतियातन संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल जब से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से जो प्रशासन है ना सिर्फ आतंकवादियों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन साथ ही उनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। मंजूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, आपके पास और क्या अपडेट है? किस तरह से आखिरकार पूरे टेरर नेटवर्क पर इस वक्त प्रशासन हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है? देखिए अमित, पहलगाम टेरर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस जारी है। खासकर जो मिलिटेंटों का अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको पूरी तरह से बस्ट करने की कोशिशें लगातार की जा रही है, क्योंकि मिलिटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सहारा ओवरग्राउंड वर्कर्स का लेते हैं। इसलिए पहले यही कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंटों का ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए और उसी के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयाँ जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है। न सिर्फ CI बल्कि NI की तरफ से भी लगातार पिछले कई दिनों से रेड्स जारी है। कहीं गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी है और कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में बैठे जो मिलिटेंटों के हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में थे कि कश्मीर में किस तरह से मिलिटेंसी को बढ़ावा देना है। उनके खिलाफ भी जो है बड़े पैमाने पर शिकंजा कस लिया गया है और आज भी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के रेड जो है जारी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ लैपटॉप्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है CI ने रिकवर कर लिए हैं और उसके साथ ही जो है इस मामले की जो है आगे की तहकीकात शुरू की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार NI, CI, SI जो है पूरे कश्मीर में इस तरह की छापामारी लगातार जारी रखे हुए हैं ताकि जो मिलिटेंटों का नेटवर्क है उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। जी, जैसे कि मंजूर बता रहे हैं कि घाटी के अंदर इस वक्त जो पूरा टेरर लिंक है, ओवरग्राउंड वर्कर्स है, अंडरग्राउंड वर्कर्स है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त LOC पर यानी कि पुंछ पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सुरक्षा का तो जायजा लेंगे ही, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं, जो पाकिस्तानी हमले में जिनके परिवार के लोग हताहत हुए थे या जिनके घरों को नुकसान पहुंचा था, उन सभी से मुलाकात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी राही कपूर हमारे साथ जुड़ गए। राही, कब तक गृह मंत्री पुंछ पहुंचेंगे और क्या उनका आज कार्यक्रम रहने वाला है? वहां पर कब जाएंगे, कहां पहुंचेंगे मुलाकात के लिए? देखिए हम बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का ये एक बहुत बड़ा दौरा है। वो 2 दिवसीय जम्मू पुंछ दौरे पर है। कल उन्होंने शाम को अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी और आज अमित शाह ठीक 10:40 पर जो वो पुंछ पहुंचेंगे। हालांकि 10:40 से 11 के बीच में उनकी पहुंचने की यहाँ पर संभावना है और अमित शाह सबसे पहले पुंछ पहुंचने पर
गुरुद्वारा सिंह सभा में जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान ने गोलाबारी कर उस गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया था, और जी। उसके साथ में ही एक गीता मंदिर है। बिल्कुल वहां पर राही, अमित शाह बहुत ही जाएंगे और महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पुंछ जा रहे हैं और जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक कदम उठाकर भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, उसमें पुंछ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, जहां करीब 14 लोगों की जान गई थी, कई मकानों को नुकसान पहुंचा था। और आज वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और सुरक्षा का जायजा लेंगे, और साथ ही बीएसएफ के जवानों ने और आर्मी के जवानों ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, वहां के पोस्ट उड़ा दिए थे, उनसे मुलाकात होगी। अब बात डिफेंस सेक्टर में नारी शक्ति की करते हैं, नए कीर्तिमान की करते हैं। आज पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स रही, बाकी मेल कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कदमताल किया। इतिहास में यह पहली बार है जब महिला कैडेट्स एनडीए से ग्रेजुएट होकर निकल रही हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी और रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद साल 2022 में 17 महिलाओं का पहला बैच एनडीए में शामिल हुआ था, जो आज यहां से पासिंग आउट परेड के जरिए बाहर आएगा। इसके बाद ये लोग अपने अपने विंग, यानी कि जिसको नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, इस एकेडमीज में ये शामिल हो जाएंगे और फिर अगले 1.5 साल बाद वो बतौर ऑफिसर कमीशन पाएंगे। और यहां पर भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने सलामी ली और यहां पर मौजूद कैडेट्स का हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विकास परियोजनाओं की शुरुआत या उसकी आधारशिला रख रहे हैं। पहले राजस्थान, फिर गुजरात और बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को करीब 50,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी रोहतास के विक्रमगंज पहुंचने वाले हैं, जहां से वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां से वो पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश दे सकते हैं। इससे पहले कल पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी कर दिया। वहीं आज पीएम मोदी नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देंगे। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, आज प्रधानमंत्री का अहम दौरा है, इस दौरे के मद्देनजर किस तरह की सियासी हलचल हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं और उनकी 50वीं बिहार यात्रा है ये। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है कि 50वीं बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं बिहार, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार से उनका क्या रिश्ता है और बिहार उनके कितनी प्राथमिकता में है। और 2 दिन के इस दौरे में 50,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें से कल पटना एयरपोर्ट की जो नई टर्मिनल बिल्डिंग है, जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, और पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा में जो एक नया सैटेलाइट टाउन के तौर पर डेवलप हो रहा है, वहाँ पर जो एक नया सिविल इनक्लेव, उसकी जो शिलान्यास उन्होंने किया है। तो 2 बड़ी सौगात पटना को मिली और इसके अलावा तमाम जो दूसरे जिले हैं, जैसे जो गोभी गया का जो राजमार्ग है उसकी बात हो, या फिर पटना। लेकिन नीतीश, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के हर मंच से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कड़ा मैसेज दिया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की इस वक्त हम कह सकते हैं बिहार की जनता में उत्सुकता है, क्योंकि सुनना चाहेंगे? देखिए, ये बातें रोड शो के दौरान कल दिखी भी। लोगों का जो उत्साह था, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लोग लेकर काफ़ी उत्साहित थे, जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, महिलाएं सिंदूर लगाकर और एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसके बाद यदि कहें बिहार वो राज्य है जहाँ चुनाव हो रहा है, ऐसे में पूरी कोशिश जो है बीजेपी की भी कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जाए। अच्छा नीतीश, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त संबित पात्रा बीजेपी के सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयरबेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनकी हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है
तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। राहुल पूछो, और देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप याद करिए, डे 1 से पहले तो इनके बड़े नेता आके कह रहे थे कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। दूसरा, आप याद करिए, इंडस वैली जो ट्रीटी थी पानी की, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जब कैंसिल किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि यह तो ह्यूमैनिटेरियन विषय है, मानविकता के आधार पर इस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, यह उचित कदम नहीं है। और तो और सिद्धरमैया तो कह रहे थे कि वॉर एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही आप याद करिए कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आप सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। मगर चलिए, कल तो एक बात अच्छी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने कम से कम यह तो माना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बढ़ गई है। इतना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यता थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे। और ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, और हर जय हिंद की यात्रा में, कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई, परसों रमेश जी पूछ रहे थे, ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। ममता जी ने भी कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं?
क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड है? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक है, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं जो आज हिंदुस्तान में शरणार्थी नाम पे घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, उन सबको अगर शरण देने का काम किसी ने किया है, उन सब की कोई चहेती है तो वो ममता बनर्जी जी आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि जो पाकिस्तान है वो जिस तरह से बयानबाजी करता है, ठीक उसी भाषा में कांग्रेस भी बयानबाजी करते हैं। और राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी तो सवाल पूछते हैं भारतीय सेना से, लेकिन जवाब शहबाज शरीफ खुद देते हैं कि उनके हमले से पहले भारत ने हमला कर दिया।